पाकिस्तान को जो है वो अपने इंटरनल कंसर्न्स पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कश्मीर। हाँ, ये भारत वाले कश्मीर को आप इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम इनको ये तो समझ आए कि यहाँ पे इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं। सही बात है सर। हालात बहुत खराब हैं, हम जगह जगह भीख मांग रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी नई कंट्री है जिसको हम चूना लगाएंगे और वो हमें पैसा दे देगा और हमारे पर बिलीव कर लेगा। इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। खासकर जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे 77 साल की मेहनत फिर कहाँ गई? हमने मेहनत की कौन सी है? हम कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो किसी की भी नहीं है। हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई सोच या कोई डिस्कशन नहीं चल रही जिसमें कि ये बात की जा रही हो कि भारत के साथ हमने ट्रेड ओपन करनी है। जी हाँ, यानी कि ट्रेड रीओपन करने की बात जो है वो फॉरेन ऑफिस नहीं कर रहा। ऐसा कहा गया है कि हम जैसे लिफ्ट ही नहीं करा रहे, जी हमें जरूरत ही कोई नहीं है। लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता। हमने 4 दफा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं, तो इतना नुकसान उठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं उठा सकते। हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, हर जगह पर जाकर हर वक्त कश्मीर कश्मीर बोलने वाला पाकिस्तान आज इस हालत पे पहुंच चुका है कि खाने के लाले पड़े हुए आवाम भूखी मर रही है, और फिर भी ये लोग कश्मीर कश्मीर करना भूलते नहीं हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी पब्लिक को भी धीरे धीरे अक्ल आने लगी है कि भाई ये कश्मीर कश्मीर चिल्लाना बेवजह का है, बेमतलब है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक अपनी राय रख रही है कि वो क्या सोचते हैं। आप इस कश्मीर में देख लें कितनी इज्जत लूटी है और उस कश्मीर में देख लें कितनी इज्जतें लूटी हैं। आप 75 साल की तारीख में देख लें कि उन कश्मीरी माँ बहनों का क्या क्या हाल हुआ है। उनके बच्चों, कोई ऐसा घर नहीं है कश्मीर के अंदर जहाँ किसी घर में इज्जत महफूज हो या किसी घर से किसी शहीद का जनाजा न उठाया गया हो। और आप अब हम आके ये कहें कि जी अब कश्मीर उनके साथ है, कश्मीर उनके साथ नहीं है। वहाँ को जो हिंदुओं की आबादी आके रह रही है ना, ये रेडियाँ उन्होंने निकाली हैं। जब कभी कोई मुश्किल आ जाती है या फंस जाते हैं तब कश्मीर का नाम यूज़ करके ठीक है, उस जो ट्रबल है उससे बाहर आ जाती है ठीक है। इंतज़ामिया। हाँ, तो अब तो कश्मीरियों को भी समझ आ गई है ना कि उसने किसके साथ रहना है। जी, कश्मीरियों को समझ आ चुकी है। हाँ। वो कहते हैं या तो हमने भारतीयों के साथ रहना है, अदरवाइज हमें आज़ाद कर दें। कुछ ना कुछ वो करते हैं तो वो लोग थोड़ा सा निज़ाम सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही है। अच्छा अब वो इतना उनको दे देंगे कि कल वो लोग भूल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भूल जाएंगे। और हम जो जिनको हम याद करवाते हैं कि आए जी हमारे साथ आ जाए, हम पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान हमारा है, वो नारा लगाते हैं तो वो नारा दम तोड़ जाएगा। ये मायूसी वाला जो सिस्टम है इनको ख़त्म करना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है या जब से समझ लीजिए 1947 से लेके आज तक एक टेंशन जो बनी हुई है वो कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी, भारत ने नहीं की थी। 2019 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनका कहना ये था कि जी जब तक 370 जो है वो रहेगा तब तक हम जी बात नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हमेशा की तरह से, क्योंकि इमरान खान भी यू टर्न लेते हैं तो पाकिस्तान में भी यू टर्न लेने की एक परंपरा है, तो हमने भी एक यू टर्न लिया और उसके साथ ही हमने कहा कि नहीं जी हम ट्रेड दोबारा करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल खैर ऐसे असरात दिखाई नहीं दे रहे, इस किस्म की कोई बात भी जो है भारत की तरफ से नहीं की जा रही और ना ही कोई ऐसी इस किस्म का हमने देखा कि कोई डिस्कशन की हो भारत की तरफ से की गई हो कि जी वो पाकिस्तान के साथ दोबारा ट्रेड ओपन करने में कोई इंटरेस्ट शो किया हो। कश्मीरियों ने इंडिया का झंडा उठाया है तो इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है, वो उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो इतनी वैसे कुर्बानियां छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। इंडिया वाले तो फिर किसी हद तक समझ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग आज भी कश्मीर कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, बेहतरी की उम्मीद इस सूरत ही हो सकती है कि अगर मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं, ठीक है, और वो हाथ तोड़ा जाए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट है। लेकिन टेंशन है कि मुसलसल बढ़ी हुई है और बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि पिछले 10-11 साल में
हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जितना ज्यादा टर्म्स खराब हुए हैं, जिस तरीके से आपको मालूम है कि जो हाई कमिश्नर्स हैं वो भी दोनों कंट्रीज के एक दूसरे के यहाँ नहीं है, और उसके बाद अभी तक आने के कोई असरात भी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो लोग इधर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, और कंट्रीज आपस में इस किस्म की टेंशन होती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जाकर रोकना होगा, कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को खासतौर पे इतनी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है सबके साथ टर्म्स को बेहतर करना होगा। रैलियां जो आज कश्मीर में निकल रही हैं, ये पहले क्यों नहीं थी? सही बात है। 3 साल पहले क्यों नहीं थी? 4 साल पहले क्यों नहीं थी? ठीक हो गया और सर, आपके पास पॉइंट क्या सबूत है कि जो रैलियां निकाली गई हैं उसमें कश्मीरी ही शामिल है? तो कश्मीर के अंदर है ना, पुल के आखिर मेरी ऊपर बात है सुने ना। ना, मेरी बात सुने। कश्मीर के पुल देखें, इस वक्त कश्मीर पर हुकूमत किसकी है? मोदी की है ना, हाँ। इंडिया की है ना। ठीक हो गया। आखिर उसका क्या मकसद था? देखें, 75 सालों में, पिछले 73-74 सालों में कश्मीर पर कभी भी तिरंगा नहीं लहराया। कश्मीर में कभी भी हिंदुस्तान के हक में रैलियां नहीं निकली, हमेशा पाकिस्तान के हक में रैलियां निकली हैं। तो ये जो रैलियां निकली हैं, इसके पीछे चेंज वजह है। आया ना, एक नहीं, बहुत नहीं, बड़ा नहीं, चेंज आया, हाँ। चेंज नहीं है हाँ। इसमें। उन्होंने कश्मीर में आबादी जो है वो हिंदुओं की बढ़ाई है ना। अब आर्टिकल के बाद नहीं, आगे, नहीं, हाँ। आर्टिकल जब तब्दील हुआ, हाँ, फिर आए तो अब हिंदू भी कश्मीर आए। में कौन बस रहे हैं? हिंदू भी अब और कश्मीर में नहीं, पहले तो ये आज़ाद रियासत थी। जैसे अब हम पंजाब वालों को कश्मीर जाने की वो नहीं है, हाँ, हम वहाँ नहीं खरीद सकते, सैल जमीनें के, हाँ, खरीद नहीं सकते, कुछ भी नहीं हाँ, कर सकते, कर सारा कुछ। वो एक आज़ाद रियासत है। ठीक हो गया। वो कश्मीर भी आज़ाद रियासत के तौर पे वो आज़ाद हुआ था ना, वो एक रियासत है ना। अब उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया। हाँ, आर्टिकल अब के जब बाद। लोग हिंदुस्तान ही आके कश्मीर में रहेंगे, जब 50 से अभी भी तकरीबन 30% आबादी कश्मीर में हिंदुओं की हो गई है, अच्छा, ठीक है, ठीक तो है। अब वो हिंदू अपना परचम नहीं लहराएंगे तो और क्या करेंगे? हाँ। कश्मीर को जम करने का मकसद क्या था? हाँ। उस सारी शिक को ख़त्म करने का मकसद क्या था? हाँ। कि हम दुनिया को दिखा सके कि कश्मीरी हमारे साथ हैं। अच्छा। वरना ये नहीं है कि अब कश्मीर वाले पाकिस्तान के मुखालिफ हों और हिंदुस्तान, वो मजबूर हैं। देखें, पार्टीशन में 10 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ है। इतनी जो औरतों की बेहुरमती हुई है, सारे पंजाब के लोग तबाह कर दिए गए हैं, लोगों के मतलब देश विदेश हो गए हैं, कितना नुकसान उठाया। ऐसे ही है, ये सारा जो है ना उनके एजेंट कर रहे थे। उनके एजेंट हाँ, कर रहे थे। असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी वो दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे, और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी। ये तो बहुत बात की जा रही थी, बार बार इसहाक डार साहब जो हैं वो भी यही बात कर रहे थे, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी ये चाह रही थी, लेकिन भारत की तरफ से काफी हद तक कोल्ड शोल्डर दिया गया। भारत के चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे उनके पॉलिटिशियंस हों, कई तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई उससे यही लगा कि वो लोग कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है कि एक बार फिर ट्रेड ओपन हो। पाकिस्तान बहरहाल ये चाह रहा था, इसलिए कि जो सामान हमें चाहिए होता है या जो सामान हम तक पहुंचता है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर और फिर पाकिस्तान पहुंचता है, जिसकी वजह से वो महंगा हो जाता है, और जाहिर है कि इतनी एक्सपेंसिव चीजें जो है पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पा रहे।